तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 4 5 6 7 एंड लेट f इज इक्वल टू 1 4 2 5 3 6 बी आ फंक्शन फ्रॉम a टू b सो दैट f इज 1 1। तो फंक्शन को हम दो तरीके से लिखते हैं, एक तो हम रिलेशन टाइप से लिखते हैं जैसा कि ये हमें दे रखा है, दूसरा हम फंक्शन इस तरह से लिखते हैं कि अगर फंक्शन a से b पे डिफाइन है, ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे कुछ भी एक्स के फॉर्म में जो भी आएगा, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं। यहाँ पे जो फंक्शन हमारा दे रखा है इस तरह से डिफाइन होता है। अब अगर हम जब इस तरह से फंक्शन को डिफाइन करते थे तो उसमें वन वन हम लोग कैसे प्रूव करते थे, यहाँ पे हम लोग जो वन वन प्रूव करते थे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ये लिख लेते थे और हम दिखा देते थे कि x इज इक्वल टू वाई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता था तो हम बोल देते थे कि f इज 1 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें फंक्शन इस फॉर्म में तो दे नहीं रखा है, अगर इस फॉर्म में दे रखा होता तो हम ऐसे करके प्रूव कर लेते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका उल्टा करेंगे। अगर हम इसका उल्टा देखें, इसका निगेशन लें, तो अगर x हमारा y के इक्वल नहीं है तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि f ऑफ x जो है वो f ऑफ y के इक्वल नहीं है। तो फंक्शन के वन वन की दो डेफिनेशन होती हैं, एक तो ये डेफिनेशन होती है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ y रखें, प्रूफ कर दें कि x इज इक्वल टू y। दूसरी डेफिनेशन ये होती है कि अगर x और y इक्वल नहीं है तो f ऑफ x जो है वो भी इक्वल नहीं होना चाहिए f ऑफ y के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये है x, ये है x, ये है x, ये f ऑफ x, f ऑफ x, f ऑफ x, यानी पहले वाला जो है वो x है, दूसरा वाला जो है वो f ऑफ x है। अब यहाँ पे देखो, अगर x हम देखें कोई भी, तो यहाँ पे इक्वल तो है नहीं, सारे डिफरेंट हैं, है ना। जब सारे डिफरेंट हैं तो उनके फंक्शन भी डिफरेंट होने चाहिए। तो इसका मतलब अगर रिलेशन टाइप में लिखा है फंक्शन तो उसमें हम सिर्फ एक चीज़ चेक करेंगे और वो है ये वाला। अगर ये कहीं पर हमें सेम दिख जाए, जैसे 4 5 6 दे रखा है, अगर ये कहीं पर सेम होता तो ये फंक्शन 1 1 नहीं रह जाता। अब यहाँ पे ये सारे डिफरेंट हैं, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा 1 1 होगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, देखो दो तरीके हैं, अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, लेट x1 या फिर x कॉमा एफ ऑफ x बिलोंग्स टू f, y कॉमा एफ ऑफ y बिलोंग्स टू f। हमने दो एलिमेंट ले लिए, ठीक है, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे अगर हमने दोनों इक्वल लिए तो उससे हमें ये भी इक्वल मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम 4 ले रहा हूँ तो 4 इज इक्वल टू 4, तो उस पर हमें 1 इज इक्वल टू 1 मिल रहा है। दूसरा तरीका क्या है, ये तो हम लेंगे। अब यहाँ पे इसके आगे क्या लिखेंगे, इसी के आगे x इज नॉट इक्वल टू y, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ y, दिस इंप्लाइज दैट f इज 1 1। यहाँ पर देखो ये 1 और 2 इक्वल नहीं है तो इनके जो फंक्शन है 4 और 5 ये भी इक्वल नहीं है, 2 और 3 इक्वल नहीं है तो इनके फंक्शन 5 और 6 ये भी इक्वल नहीं है, 3 और 1 इक्वल नहीं है तो इनके फंक्शन 6 और 4 भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन हमारा 1 1 होगा। अच्छा 1 1 नहीं होगा उसके लिए क्या कंडीशन है, एक और देख लो। जैसे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया 1 4 2 4 3 7, इस तरह से ये हमने फंक्शन डिफाइन किया। अब यहाँ पे देखो ये और ये तो इक्वल नहीं है, यानी ये कंडीशन है, लेकिन इनके ये वाली चीज़ें जो हैं इक्वल है, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये 1 1 नहीं रहा। और अगर इस डेफिनेशन से देखना चाहें तो यहाँ पे ये 4 और 4 ये तो इक्वल है, लेकिन इनके जो इनपुट है 1 और 2 ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे दो डेफिनेशन है, कैसे भी करके हम चेक कर सकते हैं। बेसिकली इस फंक्शन, इस टाइप के जो रिलेशन टाइप के फंक्शन होते हैं उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली क्या चेक करते हैं, उसमें हम सिर्फ ये चेक कर लेते हैं कि ये कहीं पर इक्वल तो नहीं है। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।